दिस इज जवेरी अली एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप में से किस किस को 27 फरवरी की तारीख याद है? उससे जुड़े हुए वाक़यात याद हैं कि उस तारीख को क्या हुआ था? कुछ याद है आप लोगों को? अगर आप पाकिस्तानी हैं तो यकीनी तौर पे आपको पता होगा कि 27 फरवरी को क्या हुआ था। लेकिन अगर आपका ताल्लुक़ हमारे पड़ोसी मुल्क भारत से है तो भी आपको याद होगा कि 27 फरवरी 2019 को क्या हुआ था। याद आ गया? चलें, अगर आपको याद नहीं आया तो मैं कुछ हिंट्स दे देती हूँ जिनसे आपको याद आ जाएगा। हाउ इज़ द टी? हाउ इज़ द टी? टी इज़ फैंटास्टिक। अब तो याद आ गया होगा ना? I hope you like the tea. The tea is fantastic. Thank you. जी हाँ, टी इज़ फैंटास्टिक। 27 फरवरी 2019 को हमने यानी कि हमारी फोर्सेस ने, हमारी जितने भी आर्म्ड फोर्सेस हैं, उन्होंने भारतीय पायलट अभिनंदन को जब उन्होंने हमारे हुदूद में घुसने की कोशिश की तो उनका मिग 21 न सिर्फ ये कि मार गिराया बल्कि उनको जो बालाकोट के आवाम थे उनसे रेस्क्यू करके उनको बाहिफाजत उनको लेकर भी आए और फिर उसके बाद उनको चाय पेश की। चाय पेश करने के बाद जब उनसे पूछा कि चाय कैसी है तो उनके मुंह से बेख्तियार निकला कि टी इज़ फैंटास्टिक। तो हम पाकिस्तानी तो 27 फरवरी को टी डे मनाते हैं, मनाना भी चाहिए। एक यादगार दिन था जब एक इंडियन पायलट ने हमारी चाय की इतनी तारीफ़ की थी जो वर्ल्ड फेमस हो गई थी। किस्सा कुछ ये है कि जो हमारे आर्म्ड फोर्सेस ने जिन पायलट को पकड़ा था और फिर उसके बाद हमने उनको वापस भी भेज दिया था जज्बा खैर सगाली के तहत, उनको आज भारत का तीसरा सबसे बड़ा फौजी एजाज़ वीर चक्रा दिया गया है। कैन यू इमेजिन? मैंने जब से ये खबर सुनी है मेरा हंस हंस के बुरा हाल है कि अभिनंदन को अवार्ड मिल रहा है। मतलब क्यों? अभिनंदन ने कौन सा ऐसा कारनामा अंजाम दिया था जिसकी बेसिस पे उनको ये अवार्ड दिया जाए? वीर चक्र अवार्ड जो कि 3rd बिगेस्ट अवार्ड है, मिलिट्री अवार्ड है इंडिया का। मतलब आप अपने मिलिटेंट्स को ये अवार्ड देते हैं? ऐसे होते हैं आपके मिलिटेंट्स जो दूसरे मुल्क में जाते हैं और आपका तैयारा भी तबाह करवा देते हैं और उसके बाद आप उनको आर्म फोर्सेस दूसरे मुल्कों की पकड़ भी लेती हैं। वो तो हम लोग थे पाकिस्तानी, हम लोग हैं ही ऐसे कि हमने अभिनंदन को वापस भेज दिया। अगर पाकिस्तानी के बजाय इंडिया में ही ऐसा कुछ हुआ होता है, किसी दूसरे मुल्क में होता है या चले चाइना में हुआ होता तो सोच सकते हैं आप लोगों की क्या हालत होती। उसके ऊपर इंडियंस ने, इंडिया की जो गवर्नमेंट है उन्होंने इनको वीर चक्र अवार्ड दे दिया। मतलब जब से मैंने सुना है मुझे बहुत हंसी आ रही है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि या तो इनको रियलाइज़ नहीं है कि अभिनंदन मतलब कितने फेलियर सह के यहाँ से गए हैं, या फिर ये लोग समझना ही नहीं चाहते। जो सब जगह बातें हैं वो तो यही हैं कि ये इंडियन मीडिया से जितने भी इंडियन गवर्नमेंट हैं वो अपनी शर्मिंदगी छुपाने के लिए, अपनी खफत छुपाने के लिए इस किस्म की हरकतें कर रहे हैं कि एक ऐसे पायलट को अवार्ड से नवाजा जा रहा है और वो भी सिविल अवार्ड से नवाजा जा रहा है जो कि बिल्कुल भी इस लायक नहीं है कि उनको ये दिया जाए। अच्छा, मुझे याद है जब ये वाक़या पेश आया था 2019 में, तब जब अभिनंदन को वापस भेजा गया था तो जो इंडियन वेरी फेमस अनुष्का शर्मा अदाकारा हैं जो विराट कोहली की वाइफ भी हैं, ऑल्दो आई लाइक हर वेरी मच, शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल, लेकिन उन्होंने एक ट्वीट किया था वेलकम हीरो। मतलब मैं हैरान रह गई थी। मतलब उनकी समझबूझ इतनी है कि एक आदमी जो कि दूसरे मुल्क जाके बंदी बन सकता था वो जब वापस आ रहा है दूसरे मुल्क की मेहरबानी की वजह से, आप उसको वेलकम हीरो कह रही हैं। वो आपका हीरो है। एक और अदाकारा है हिना खान जो कि वहाँ की टीवी सीरियल्स वगैरह में काम करती हैं, उन्होंने भी बड़े ट्वीट लगाए थे वेलकम होम हीरो, हीरो इज़ कमिंग बैक। तो मैं सुन के हैरान हो रही थी कि इन लोगों के हीरोज़ ये हैं जो दूसरे मुल्क जाके अपने तैयारी गिरा के आ जाते हैं। मतलब कमाल है इंडियंस पर तो ना कि मतलब ऐसे लोगों को ये अपने हीरो बनाते हैं। और हमारे जो वफाकी वज़ीर इत्तलात हैं फवाद चौधरी साहब बड़े मज़े की बातें करते हैं, बहुत ब्लंट हैं वो, कभी कभी तो इतना मज़े का बोलते हैं कि बस क्या बताऊँ। तो उन्होंने भी अभिनंदन के अवार्ड मिलने पे जब उनको वीर चक्र मिला है तो बड़े मज़े की बात की है कि अभिनंदन सोच रहा होगा मुझे कहाँ लेके जा रहे। तो वाकई में मेरे भी दिमाग में आ रहा है कि चलो आवाम को तो आप धोखा दे सकते हैं, आप मीडिया को भी धोखा दे सकते हैं, लेकिन अभिनंदन को अंदर से तो पता ही होगा ना कि मैंने कुछ नहीं किया, मैं एक फेलियर था।
बहरहाल अब उनको वीर चक्र अवार्ड मिल गया है, बड़ी हंसी की बात है, हंसने के अलावा और किया जा सकता है। आप लोग बताएं, आप क्या समझते हैं अभिनंदन को और मज़ीद कौन कौन से अवार्ड मिलने चाहिए? पद्मश्री मिलना चाहिए अभिनंदन को, जो वहाँ का सबसे बड़ा अवार्ड है, और कौन कौन से सिविल और गवर्नमेंट लेवल के और कौन कौन से अवार्ड है? मेरा तो ख्याल है फिल्म फेयर अवार्ड भी अभिनंदन को दे देना चाहिए। क्या कहते हैं आप लोग? कमेंट सेक्शन में मुझे अपनी राय से आगाह करना ना भूलिएगा।